गाइस, दिस इज डॉक्टर रमन, आई एम अ गायनेकोलॉजिस्ट और आज हम बात करेंगे ब्लाइटेड ओवम के बारे में कि यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है फिर भी आपका बच्चा ग्रो क्यों नहीं कर रहा है। जब आप अल्ट्रासाउंड करवाने जाते हैं 6 हफ्ते पे तो रेडियोलॉजिस्ट आपको बताते हैं कि उसमें सिर्फ जेस्टेशनल सैक है और जेस्टेशनल सैक में आपका एम्ब्रियो ग्रो नहीं कर रहा है। अब क्या होता है, जो एम्ब्रियो होता है वो आपके अंडे और आपके पति के स्पर्म से बनता है। एम्ब्रियो जाके आपकी बच्चेदानी की परत पे जाके लगता है। अगर लग जाता है तो आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाती है। तो कुछ महिलाओं में ये जाके लग जाता है और उसके बाद ये रिजॉल्व हो जाता है, मतलब डाई कर जाता है। तो आपका टेस्ट तो पॉजिटिव आता है लेकिन आपका बच्चा डेवलप नहीं कर रहा होता। अल्ट्रासाउंड में आपको सिर्फ एक जेस्टेशनल सैक दिखता है। जेस्टेशनल सैक मतलब एक फ्लूइड फिल्ड सा रिंग दिखेगा जिसमें आपका बच्चा ग्रो करता है और उसके साथ एक योग सैक होता है। योग सैक आपके अवल नाल बनाता है बाद में, जो बच्चे को नरिशमेंट देता है, प्लेसेंटा जिसे हम बोलते हैं। तो आपका एम्ब्रियो जब ग्रो नहीं कर रहा तो इसका क्या कारण है? ये आपका कोई भी क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी हो सकती है, मेनली क्रोमोसोम 9 में एबनॉर्मेलिटी होती है। ये आपका स्पर्म की क्वालिटी, एग की क्वालिटी में भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो भी ये हो सकता है। अगर ये बार बार हो रहा है तो आप इसका कॉज मतलब इसका कारण फाइंड आउट कर सकते हैं। PGS एक प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक स्क्रीनिंग होता है जिससे आपको एम्ब्रियो का जो जेनेटिक्स है, जो प्रॉब्लम्स है, जैसे उसमें क्रोमोसोमल या एबनॉर्मेलिटी है या डिलीशन या ट्रांसलोकेशन, जो भी जेनेटिक वाली प्रॉब्लम होगी वो आपको पता लग जाएगी। अगर पति के स्पर्म में प्रॉब्लम है तो आप सीमेन एनालिसिस करवा सकते हैं और अगर आपकी एग की क्वालिटी देखनी है तो आप एक सीरम FSH और एंटीमुलेरिन हार्मोन करवा सकते हैं ताकि आपको पता लग जाए कि किस कारण की वजह से ऐसा हो रहा है। तो ये ब्लाइटेड ओवम का डायग्नोसिस यूजुअली हम 6 हफ्ते पे बनाते हैं जब हमें एम्ब्रियो डेवलप होता हुआ नहीं दिखता। इसमें आपको सारे प्रेगनेंसी के साइंस आते हैं, नॉजिया, वॉमिटिंग, ब्रेस्ट भी आपको भारी लगेंगी, लेकिन ये धीरे धीरे रिजॉल्व हो जाता है क्योंकि इसमें अबॉर्शन 1-2 हफ्ते में आपको अबॉर्शन के साइंस आ ही जाएंगे। ये कभी भी एक नॉर्मल प्रेगनेंसी नहीं बना सकता। इसीलिए अगर आप अबॉर्शन आपको सिम्टम्स आ गए हैं, ब्लीडिंग पेन हो गया है, तो आप मेडिकल या सर्जिकल ट्रीटमेंट ले सकते हैं। मेडिसिन से भी हो सकता है और सर्जरी से भी हो सकता है और उसके बाद आप अपनी बॉडी को रिकवर होने का टाइम दीजिए। कम से कम 3 महीने का टाइम चाहिए होता है बॉडी को रिकवर होने के लिए और फिर से ट्राई कीजिए क्योंकि 97 to 98% केसेस में आफ्टर अ ब्लाइटेड ओवम जो दोबारा आपकी प्रेगनेंसी होती है वो बिल्कुल हेल्दी होती है। सो बेस्ट ऑफ लक गाइज, थैंक यू। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।